बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह ताला से बात मनवाने का बेहतरीन तरीका क्या है? वो मुस्कुराए, किबला रो पाँव लपेटे, राने तय की, अपने जिस्म का सारा बोझ रानों पर शिफ्ट किया। मुझसे पूछा, तुम्हें अल्लाह से क्या चाहिए? हम दोनों इस वक्त जंगल में बैठे थे। हबस और गर्मी का मौसम था, सांस तक लेना मुश्किल थी। मैंने ऊपर देखा, ऊपर दरख्तों के पत्ते थे और तपते पत्तों में परे गर्मी, पिघलता हुआ सूरज। मैंने मुस्कुराकर अर्ज किया, अगर बादल आ जाएं, ज़रा सी ठंडी हवाएं चलने लगें तो मौसम अच्छा हो जाएगा। वो हंसे और आहिस्ता से बोले, लो देखो। वो इसके बाद बैठे बैठे रुकू में झुके और पंजाबी ज़बान में दुआ करने लगे। अल्लाह जी काके की दुआ कबूल कर ले, अल्लाह जी हमारी सुन ले। वो दुआ करते जाते थे और रोते जाते थे। पहले उनकी पलकें गीली हुई, फिर उनके मुंह से सिसकियों की आवाज़ें आईं और फिर उनकी आंखों छम छम बरसने लगी। वो बुरी तरह रो रहे थे। मैंने उनकी हालत देखकर परेशान हो गया। मैंने ज़िंदगी में बेशुमार लोगों को रोते देखा, लेकिन इनका रोना अजीब था। वो एक ख़ास रिदम में रो रहे थे। मुंह से सिसकी निकलती थी, फिर आंखें बरसती थीं और फिर अल्लाह जी हमारी सुन ले या आग बना दे। मैं परेशानी में खौफ के मिले जुले तासरात के साथ उन्हें देख रहा था। वो दुआ करते जाते थे, रोए जाते थे, सिसकियां भरे जाते थे। मैंने फिर वहाँ एक अजीब मंजर देखा। मुझे हवा ठंडी हुई महसूस हुई। आसमान पर उसी तरह गर्म सूरज चमक रहा था, लेकिन जंगल की हवा में खनकी बढ़ती जा रही थी। मेरी पेशानी, सर और गर्दन का पसीना खुश्क हो गया। मेरे सीने और कमर पर रेंगते हुए कतरे भी गायब हो गए। मैंने ठंडी हवा को महसूस कर रहा था और हैरान हो रहा था कि मेरे देखते ही देखते पत्तों ने तालियां बजाना शुरू कर दी। शाखें एक दूसरी के साथ उलझने लगी। पौधे हवा की मौसीकी पर नाचने लगे। फिर बादल का एक टुकड़ा कहीं से आया और सूरज हमारे सर के दरमियान तनकर ठहर गया। वो रो के दुआ के लिए हाथ उठाए और शुक्र अदा करने लगे। वो देर तक अल्लाह जी आपका बहुत शुक्र है, अल्लाह जी आपकी बहुत मेहरबानी है कहते रहे। वो दुआ से फारिग हुए, ज़रा सा ऊपर सर उठाया, टांगें सीधी की और मुंह मेरी तरफ करके बैठ गए और उनकी सफ़ेद दाढ़ी आंसुओं से तर थी। उन्होंने कंधे से रुमाल उतारा, दाढ़ी खुश्क की और फिर बोले, देख लो, अल्लाह ने अपने दोनों बंदों की बात मान ली। मैंने इनका हाथ पकड़ा, चूमा और फिर अर्ज किया, बाबा जी, लेकिन अल्लाह से बात मनवाने का फार्मूला क्या है? अल्लाह कब और कैसे और क्या क्या मांगता है? वो मुस्कुराए, शहादत की 2 उंगलियां आंखों पर रखें और फिर बोले, ये दोनों आंखें फार्मूला हैं। मैं खामोशी से उनकी तरफ देखता रहा। वो बोले, मैंने ये फार्मूला अपनी अम्मा से सीखा। मैंने बचपन में जब भी अपनी सी कोई बात मनवाना होती चाहता था तो मैं रोने लगता था। माँ से मेरा रोना बर्दाश्त नहीं होता था। वो तड़प उठती थी। वो मुझे गोद में भी उठा लेती थी और मुझे चौथी भी थी, चूमती भी थी।
میری آنکھیں بھی صاف کرتی تھی اور میرے خواہش میری ضرورت بھی پوری کرتی تھی۔ میں ماں کی اس کمزوری کا بھی فائدہ اٹھایا کرتا تھا۔ میں رو رو کے اس سے اپنی پسند کے کھانے بھی بنوایا کرتا تھا، اس سے نئے نئے کپڑے اور نئے جوتے بھی لیتا تھا اور کھیلنے کے لیے گھر سے باہر بھی جاتا تھا۔ وہ روکے اور پھر آہستہ آہستہ بولے۔ میں نے جب مولوی صاحب سے یہ قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو مولوی صاحب نے ایک دن فرمایا، اللہ تعالیٰ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ فکرہ سیدھا میرے دل میں لگا اور میں نے سوچا میں رو کر اپنی ایک ماں سے سب کچھ منوا لیتا ہوں تو اللہ اگر مجھ سے 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے تو پھر رو رو کر اس سے کیا کیا نہیں منوا سکتا۔ وہ رو کے اور بولے، بس وہ دن ہے کہ آج کا دن ہے، میں روتا ہوں اور اللہ کی ذات میں 70 ماؤں کی محبت جگاتا ہوں اور میرے ہر خواہش میری ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ دوستو، اگر ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دے گا اور ہمیں کبھی ناراض نہیں کرے گا۔ لہٰذا ہم بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کریں، نماز کی پابندی کریں۔ دوستو، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہماری ویڈیو اگر پسند آئے تو بیل آئیکن ضرور دبائیں، ہمیں دوستوں میں شیئر کریں۔ خدا حافظ، شکریہ۔